हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में। हाँ दोस्तों, नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है और आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए इसका लोकार्पण कर दिया है। यानी कि अभी से नया जो भी सत्र होगा वह नए संसद भवन में होगा। यह बहुत ही हाईटेक बनाया गया है और हमारे देश की संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, इसके अंदर कोई भी पश्चिम संस्कृति नज़र नहीं आती है, फिर भी पूरा हाईटेक है। तो यह है दोस्तों हमारा नया संसद भवन का बिल्डिंग जो हम बाहर से दिखा रहे हैं। और दोस्तों, अभी हम अगर कंपैरिजन करें तो यह पुराने संसद भवन के एग्जैक्ट यानी कि बगल में ही बना हुआ है। पर पुराना संसद भवन दोस्तों 1927 में बनकर तैयार हुआ था और अभी वह लगभग 100 साल पुराना हो गया है। तो दोस्तों 2010 में तो इसमें लीकेजेस भी शुरू हो गए थे। तभी से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहली बार मीटिंग बुलाई थी कि क्या संसद भवन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो उस समय उसको रिपेयरिंग करके चला लेने की बात हुई थी और आगे कुछ काम नहीं किया गया था दोस्तों। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यह हमारे संसद भवन की लोकसभा है दोस्तों। यह पूरे हमारे जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसकी थीम पर बनाया गया है और इसकी क्षमता टोटल है 828 सांसदों के बैठने की दोस्तों शिलोंग जो कि बहुत ही दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था, तो आज उसी शिलोंग को विधिवत तमिल संस्कृति के हिसाब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने लोकसभा में स्थापित कर दिया है। हाँ, जिसे कि सत्ता परिवर्तन के लिए माउंट बेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था और वह साउथ के एक मंदिर में अभी तक रखा हुआ था जो कि लोकसभा में होना चाहिए। अब वह अपनी असली जगह पर आ गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह है राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा में कुल 385 सीटों की यानी कि व्यवस्था है, जबकि पुराने राज्यसभा में 250 सीट ही थी। हाँ दोस्तों, और राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर जो टोटल्स यानी कि एक सदन बैठाया जाता है, जो पहले की सेंट्रल हॉल में था, वह सेंट्रल हॉल इस समय नहीं बनाया गया है। हाँ, वह सेंट्रल हॉल का काम सिर्फ लोकसभा ही कर देगा, उसमें सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। और दोस्तों, इस नए लोकसभा का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वह टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। हाँ, और इसकी जो डिज़ाइन है यानी आर्किटेक्चर का काम जो है वो HCP कंपनी अहमदाबाद ने किया हुआ है। और दोस्तों, इसमें कुल लगभग 650 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। और दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, राज्यसभा जो है वह कमल के फूल के थीम के ऊपर आधारित है। पूरी की पूरी राज्यसभा कमल के फूल के थीम के ऊपर आधारित है। इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही डिफरेंट दिखते हैं। हाँ, और बाकी जो भी ऑफिस वगैरह जो भी हैं वो सब एज इट इज़ बहुत ही हाईटेक बनाई गई हैं। जैसे कि पुराना संसद बाहर से तो देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से बहुत ही जर्जरित हो गया है। 2014 से तो इसमें इसकी छत से जो है वो रोड़े और पत्थर भी गिरना शुरू हो गए थे, इसलिए उसमें ऊपर जो है ना जाली बांधी गई थी, जिससे कि सांसद लोग बैठे हैं और उनके सिर के ऊपर कुछ न गिर जाए। इसलिए दोस्तों, इसका बनाना बहुत ज़रूरी था। PV नरसिम्हा राव ने भी इसके बारे में एक प्रस्तावना लाए थे, उस समय भी कैंसिल हो गया था। फिर लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने भी इसके लिए एक प्रस्तावना लाए थे नए संसद के लिए, वो भी कैंसिल हुआ था। परंतु श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावना भी लाए और यह करके भी दिखा दिया। यानी कि जो अगर मन में ठान लो तो वह होता ही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र का, यानी कि वह संसद भवन के ऊपर स्थापित किया गया है, जो कि किलोमीटरों दूर से देखा जा सकता है। हाँ, और काफ़ी सुविधाएं इसके अंदर हैं और यह अगले 150 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
दोस्तों अभी भले लोकसभा में 585 सीटें हों, परंतु इसमें 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन का यानी कि इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी, उस हिसाब से सांसदों की भी बढ़ोतरी होगी, तो उनके बैठने के लिए भी जगह होगी। और यह इतना हाईटेक बनाया गया है कि इसमें हर एक सांसद को अलग से टैबलेट दिया गया, यानी स्क्रीन दी हुई है कंप्यूटर की। अब कोई उसको फिजिकल बिल नहीं दिया जाएगा, कोई फिजिकल उसके सामने बजट नहीं आएगा, सब उसको ऑनलाइन यानी कि सॉफ्ट कॉपी में ही उसके कंप्यूटर पर मिल जाया करेगा दोस्तों। और इस मौके पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये का कॉइन का भी इनॉग्रेशन किया है। हाँ, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ में हमें 75 रुपये का कॉइन भी मिला है दोस्तों। तो अभी आप खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या नया हो रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है हमारा ये भवन। और दोस्तों इसके जो भी उद्घाटन में या इनॉग्रेशन में जो बाधाएं आ रही थी, सब लोग बोल रहे थे कि भाई राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब विघ्न संतोषी हैं। विपक्ष को भी आकर यहीं बैठना है। क्या वह लोग अगर इनॉग्रेशन में नहीं आए तो क्या इनॉग्रेशन नहीं हुआ? हुआ। पर अगर उनकी अंदर दम है तो अब बाद में वह कोई भी जब सत्र हो तो वह ना आए और यहाँ पर कभी भी ना आए, तो पता चले कि भाई उनकी यानी कि अपनी नाक ऊंची रखी। तो दोस्तों जो भी यह इनॉग्रेशन का काम हुआ है पार्लियामेंट का, यह समय से हुआ है, यानी बिफोर टाइम तैयार हो गया। जो इसकी समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे बिफोर टाइम तैयार हो गया है, और इसकी बनाने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पहले का जो पार्लियामेंट है वह यानी कि लगभग 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कि कुल 6 साल का समय लगा था उस पर। और दोस्तों ऐसे भी 100 साल हो गया था उस बिल्डिंग को, इसलिए अभी वह बहुत ही जर्जरित हालत में थी। और अब आगे उसका क्या करेंगे उसका अब मोदी जी ही जाने। पर अब नए संसद के साथ में देश के लिए अच्छी अच्छी यानी कि जो भी योजनाएं हैं या पब्लिक के लिए विकास के काम हैं, उनका अच्छा विचार लोगों के अंदर आ जाए, हमारे सांसदों के अंदर आए, हमारे मंत्रियों के अंदर आए और मोदी जी के अंदर आए, तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसकी तुलना पुराने संसद भवन से नहीं की जा सकती। हाँ, क्योंकि पुराना संसद भवन जो है वो आज से लगभग 100 साल पहले बना था, यानी तब का आर्किटेक्चरल, तब की सुविधाएं, तब की मशीनरी वो सब अलग थी, और आज की सब अलग हैं दोस्तों। और यह नया बिल्डिंग बनाना बहुत ही ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि सांसदों की तादाद भी बढ़ रही थी और उस हिसाब से बैठने की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। इसमें पत्रकारों के लिए भी अच्छी सुविधा है और पब्लिक गैलरी भी बहुत अच्छी बनाई गई है, जो जिसे हम विविंग गैलरी कहते हैं। उसमें भी यानी कि हम सभी जगह का निरीक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और आपको ये नए संसद भवन की तस्वीरें कैसी लगी यह आप ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें बताइए। और दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।